मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 8 जनवरी हो चुकी है और अभी भी सर्दी का प्रकोप कम नहीं हो पाया। हालांकि 7 जनवरी को हमने देखा था कि उत्तर भारत के कई जिलों में, खास करके दिल्ली और उसके आसपास दक्षिण हरियाणा में और जो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए धूप खिली थी, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोल्ड डे कंडीशन हट जाएंगी। हालांकि दिल्ली से कोल्ड डे कंडीशन हट गई थी, लेकिन आज फिर 8 जनवरी को हमने देखा कि घना कोहरा पूरे उत्तर भारत में छाया रहा। और अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो बादलों का जो एक तरह से जमावड़ा है वो किस जगह दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप देखिए कि फॉग काफी कम हो गया है। दिल्ली एनसीआर से कम हो गया है, हल्की धूप निकली है और उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में फॉग हट गया है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में अभी भी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि दिन के तापमान उठ नहीं पा रहे हैं। तो ये इस तरह का जो वेदर है। और आप देखिए ये बादल जो है ये अफगानिस्तान तक आ गए हैं। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये जो बादलों का समूह है यहां से लेकर के ये जो है ये बादल है और ये जो है ये आपका कोहरा, ये फॉग है और ये है क्लाउड्स। तो ये जो है आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये उत्तर भारत की तरफ एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये आपको दिखाई देगा। ये यहां पर जब उत्तर भारत में पहुंचेगा तो इसके प्रभाव से पंजाब और हरियाणा में तो बारिश की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो राजस्थान के कुछ इलाकों में, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। ये 9 और 10 तारीख की उम्मीद हमें लग रही है उसके बाद। और लेकिन ये बारिश की गतिविधि बहुत ज्यादा कम है। जैसे पहले भी हुआ था कि मॉडल ने दिखाया था कि बारिश काफी ज्यादा होगी, लेकिन धीरे धीरे मॉडल ने बारिश कम कर दी और धीरे धीरे कभी कभी मॉडल गायब भी कर देता बारिश। लेकिन बारिश है, हल्की बारिश है और भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, और जिससे कि फसलों को कोई ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तेज बारिश होती, सब जगह बारिश होती, तो उससे यह है कि रबी की जो फसलें हैं जिसमें इस समय पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है वो भरपाई हो जाती। लेकिन ऐसी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। इसके बारे में बात करते हैं हम और पहले देख लेते हैं कि तापमान क्या रहे थे। जो टेम्परेचर थे, मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर इनको देखा जाए तो अगर हम नजीबाबाद से शुरू करें, यानी कि 15 डिग्री से नीचे, आप देखिए 14.8 तक था नजीबाबाद, शिमला और ऊना, ये 14.8 तक। गंगटोक जो सिक्किम में है 14.6 था। मुरादाबाद, रोहतक, मेरठ, नारनौल, बीकानेर, पिलानी, चुरू, ये सारे 14 से 13 डिग्री के बीच में थे। क्वाजीगुंड जो था वो 13.2 था। हिसार, श्रीनगर, चंडीगढ़, करनाल, मुक्तेश्वर, ये सारे जो टेम्परेचर है आप देखिए ये, यानी कि श्रीनगर और गंगटोक से भी कम, यानी श्रीनगर 11.6 है और गंगटोक है 14.6। उससे कम आप देख सकते हैं अमृतसर, गंगानगर, पटियाला, अंबाला और लुधियाना में तापमान रहे मैक्सिमम टेम्परेचर। उसका कारण वही है कि घना कोहरा छाया रहा, दिन में तापमान ऊपर नहीं उठ पाए, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर कम रहा। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें जो आज 8 तारीख का है, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर को शाम के 5:30 बजे दर्ज किया जाता है, क्योंकि तब तक मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, और न्यूनतम तापमान को सुबह 8:30 बजे, क्योंकि तब तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका होता है। तो इसमें आप देखिए सीकर से हम शुरू करते हैं। ये प्लेन्स का है। सीकर में 4 डिग्री है, यानी कि सीकर और उसके आसपास के इलाकों में पाला पड़ने की संभावना बनी हुई है। अब शिमला में सीकर से भी ऊपर है, 4.1 है। जम्मू में 4.3 है। पिलानी में 4.8 है और दिल्ली में 5.3 सफदरजंग में था। तो इस तरह से जो तापमान है काफी ज्यादा नीचे कई इलाकों में दिखाई दे रहे हैं और ये 60 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गए हैं और ये कानपुर तक है। आप देखिए अंबाला, अमृतसर, बाड़मेर, लुधियाना, पटियाला, रोहतक, देहरादून, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, कानपुर, ये सारे जो इलाके हैं इसमें तापमान काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 4 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर, यानी मिनिमम टेम्परेचर भी कम हुए हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी कम हुए हैं, जिससे कि सर्दी का प्रकोप बढ़ा है। और ये जैसे मैंने बताया था कि चिल्लई गला जो होता है वो 40 दिन का जो एपिसोड होता है, जो कश्मीरी भाषा बोलते हैं, वो फरवरी के एंड तक रहता है। लेकिन अब अगले 4-5 दिनों तक इस तरह का वेदर रहने की उम्मीद है, यानी कि बीच बीच में थोड़ी बहुत अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्की बारिश रहेगी, फॉग रहेगा। और जब बारिश हो जाएगी अगर उत्तर भारत में, तो जो नमी दोबारा बढ़ेगी और तापमान अगर गिरते हैं और हवा कमजोर होती है तो कोहरा फिर से आ जाएगा। तो कम से कम आप कह सकते हैं कि 1 हफ्ते की सर्दी और है, उसके बाद धीरे धीरे तापमान बढ़ने लग जाएंगे और सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमें
कहीं पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि कुल मिलाकर के बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी। अगर हो सकता है 9-10 तारीख को ये ललितपुर, झांसी और महोबा वगैरह के आसपास हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो आपने देखा था कि धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर ये जो इलाके हैं साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश में हुई थी, और अब अगले 1-2 दिनों के दौरान हो सकता है कि ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, खरगोन, देवास और विदिशा, मतलब कि ये पश्चिमी और मध्य जो भाग है यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में हो सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में अब चांसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। अगर हम और आगे चलते हैं, गुजरात की बात करें तो गुजरात में सबरकांठा, अरवल्ली, महिसागर, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, गोधरा, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, भरूच, सूरत, तापी, नवसारी, ये इस इलाके में हल्की फुल्की बौछारें पड़ेगी। बहुत ज्यादा कुछ खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। मेघगर्जना भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि बारिश हो, मेघगर्जना भी हो सकती है, बादल घने हो सकते हैं और बहुत हल्की बारिश की संभावना है। और ये जो पूरा इलाका है, बनासकांठा, रन ऑफ कच्छ हो गया, ये भुज है, नलिया है, देवभूमि, द्वारिका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन, ये सारे इलाके शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है और ये चिंता का विषय है कि वैसे सर्दी तो थोड़ी सी पड़ी है, लेकिन जो कड़ाके की सर्दी अभी भी गुजरात में दिखाई नहीं दे रही है, जिससे कि रबी की फसलों को नुकसान होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। और ये जैसे मैंने बताया, क्लाइमेट चेंज का असर पूरी तरह से दिखाई देने लग गया है। और अगर और आगे चलते हैं हम, तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि दौसा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बूंदी, भारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, इस इलाके में ही अब बारिश की संभावना नजर आ रही है और बाकी इलाके शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पर भी जो बारिश होगी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, तो बहुत ही हल्की बूंदाबांदी ही दिखाई देगी। जैसे पहले कई लोगों ने बताया था कि ओले गिरेंगे या बहुत भारी बारिश होगी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर हम आगे चलते हैं तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, पालगढ़, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ही वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। और जो विदर्भ है और मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई में आपने देखा था कि तापमान गिरा था, 17 पॉइंट कुछ आ गया था, लेकिन फिर से तापमान बढ़ गया है। उसका कारण है कि अब फिर से वहां पर एक ट्रफ बन रही है, जिसके कारण दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं। तो यही कारण है कि इस तरह से अभी जो वेदर में बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य पूरी तरह शुष्क रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी वेदर एक्टिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में आपने देखा होगा कि जो चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, ये जो कोस्टल तमिलनाडु और साउथ कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश है, ये भारी बारिश, मध्यम से भारी और बहुत भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। आज भी 8 तारीख को यहाँ पर अच्छी बारिश हुई है और उसके बाद अब धीरे धीरे यह बारिश कम हो जाएगी। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में मध्यम बारिश की संभावना है। लक्षद्वीप में चुटपुट बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में हल्की बारिश है। कर्नाटका में चुटपुट बारिश है, लेकिन उत्तरी कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है। तो कुल मिलाकर के उत्तर भारत में जो बारिश होने वाली थी वो बहुत कम है। दिल्ली में चांसेस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। अगर होती है तो बूंदाबांदी होगी। वैसे भी 50% से भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में 50% से कम बारिश के चांस नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर कोई स्नोफॉल नहीं है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर ही दिखाई देने वाला है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।